ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे सेलर भाइयों का एक कॉमन सवाल रहता है और मेरे पास कई लोगों के कमेंट आते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था, वो अपने बिजनेस का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें वो एड्रेस कब चेंज करना चाहिए। तो एड्रेस चेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं। जब कोई भी सेलर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है तो जीएसटी में उसे प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस रजिस्टर कराना होता है, यानी कि वो जो बिजनेस है कहाँ से करना चाह रहे हैं तो वो जो एड्रेस है वो जीएसटी में मेंशन कराना होता है। बहुत सारे लोग अपने घर से काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे स्पेस नहीं होता तो वो रेंट पर लेकर काम करते हैं। तो जो रेंट पर लेकर काम करते हैं तो अमूमन उनको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है जीएसटी में। तो उसी के बिहाफ पर उनका जो रजिस्ट्रेशन है, जो प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो जीएसटी में उनका रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जब उनका जो बिजनेस है एक्सपेंड होता है या फिर किसी मकान मालिक ने जिनका उन्होंने रेंट पर लिया हुआ है उनसे उन्होंने खाली करा लिया, तो इस तरह के कई सारे इश्यूज हो जाते हैं तो उनको बीच में वहाँ से फिर शिफ्ट करना पड़ता है, एड्रेस उनको चेंज कराना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आपके साथ ऐसी कंडीशन हो तो आपको एकदम जो है चेंज एड्रेस नहीं करना है। आप पहले ये देखें कि जो आपका जो सेल चल रही है वो कोई पीक टाइम तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई फेस्टिवल सीजन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन और जो सेल आती हैं तो उसमें क्या होता है, हमें ऑर्डर जो है ज़्यादा आते हैं। तो यदि आप वहाँ एकदम से शिफ्ट कर जाएंगे तो जो पिकअप वाले बंदे हैं उन पर भी लोड रहता है। तो कभी कभी जो है एड्रेस एकदम से चेंज करने से उसमें इशू आती है पिकअप करने में। तो एकदम से एड्रेस चेंज ना करें, देख लें कि फेस्टिवल सीजन ना हो और सेल वाला सीजन ना चल रहा हो। और जब आपका डाउन रहता है, मतलब हर साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं कि आपका जो ऑर्डर है उस पार्टिकुलर महीने में डाउन रहता है, तो अपने मकान मालिक से जिनसे आपने रेंट एग्रीमेंट कराया है उनसे थोड़ा टाइम मांग लें। तो आप अपना एड्रेस उसी टाइम में चेंज करें जिस महीने में जो आपकी सेल है वो कम रहती हो। दूसरा पॉइंट आपको माइंड में ये याद रखना है कि जो आप एड्रेस चेंज करा रहे हैं जीएसटी में, क्योंकि जब भी आपको एड्रेस पिकअप वाला चेंज कराना होता है तो आपको जीएसटी में ऐड कराना कंपलसरी होता है। तो एड्रेस चेंज करने से पहले आप एक बार कंपनी को मेल जरूर डाल दें और उनसे ये वेरीफाई कर लें कि जो एड्रेस आप चेंज कराने जा रहे हैं वहाँ पर इन कंपनियों की पिकअप सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। बहुत सारे पिन कोड ऐसे होते हैं सिटी में कि एक सिटी में एक पार्टिकुलर एरिया है उनका जो वहाँ तक वो पिकअप उठाते हैं। कभी कभी कोई ज़्यादा सिटी में आउटर चले जाते हैं, आउटर में जाके आप बहुत सारे सेलर के साथ इशू हुआ है कि वो आउटर में एड्रेस चेंज कर लेते हैं तो वहाँ पर जो उनकी सर्विस है वो पिकअप वाली रहती नहीं है। तो पहले मेल डालकर ये कंफर्म कर लें कि वहाँ पर उनकी पिकअप सर्विस अवेलेबल है कंपनी की कि नहीं है। फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट को मेल कर लें, अमेजोन पर कर रहे हैं तो अमेजोन पर कर लें। तो इस तरह से जब भी आप एड्रेस चेंज करें तो ये 2 बातों का आप ध्यान रखें कि आपको एड्रेस ऐसे टाइम पे चेंज करनी है जब आपकी जो सेल है बहुत डाउन चल रही हो, क्योंकि अगर आप पीक टाइम में करेंगे तो आपके ऑर्डर बहुत सारे ऐसे पेंडिंग रह जाएंगे जो पिकअप नहीं हो पाएंगे, बीच लग जाएगी और आपका जो पोर्टल है इस बीच के चक्कर में सस्पेंड भी हो सकता है। दूसरा, जब भी जो एड्रेस चेंज कर रहे हैं वहाँ पर इन कंपनियों की पिकअप सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी क्रॉस वेरीफाई मेल डालकर कर लें। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल ई-कॉम मानी पर ई-कॉमर्स से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका यदि कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये आपके लिए फ्री भी है। थैंक यू वेरी मच।